और वक्फ को लेकर भी देखिए हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ओवैसी है, मदनी है, तो दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ने एक नया बयान दे दिया है और उन्होंने जमीन माफिया तक बता दिया है वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर देश की राजनीति का सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। कोई इसे मुस्लिमों की संपत्ति को कब्जाने का हथियार बता रहा है, तो कोई मुस्लिमों के खिलाफ षड्यंत्र। अब पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाहों को, उस जमीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। इस मुल्क को, मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हो। जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। उधर बीजेपी कह रही है कि ओवैसी और मदनी जैसे लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों में बांटने की बात जनाब ओवैसी साहब कर रहे हैं। तो हमारा खाली कहना है कि आपके समाज सेवा के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए जो आपको जमीन चाहिए जरूर रखिए, लेकिन आज जमीन के नाम पर जो माफियागिरी हो रही है, जो बाजार हो रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड को जमीन कब्जाने का माफिया बताकर सियासी तपिश बढ़ा दी है। वक्फ बोर्ड अघोषित जमीन कब्जा करने का माफिया है, लैंड माफिया। वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है। ये उन्हें भी सूट करता है जो इसके पक्ष में हैं, और उन्हें भी जो इसके खिलाफ हैं। बात अब यमुना की करते हैं, जहां पर जहरीली परत छाई हुई है। केमिकल का छिड़काव भी किया गया, लेकिन बावजूद उसके वो झाग कम नहीं किया जा सका। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या उस जहरीले झाग के बीच ही छठ की पूजा होगी। एक तरफ छठ का महापर्व है, दूसरी ओर यमुना में झाग की जहरीली परत, जो लाख प्रयास के बावजूद कम होने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड लगातार डेजिफोमर केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब तक झाग खत्म नहीं हुए। ये वो झाग जो देखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं तस्वीरों में, लेकिन ये इतने जहरीले, इतने खराब हैं कि जिसका असर आगे सेहत पर क्या होगा, ये वाकई ही बहुत ज्यादा चिंता का बड़ा विषय है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यमुना किनारे प्लांट से पाइप के जरिए केमिकल को ड्रम से भरा जा रहा है और फिर बारी बारी से ड्रम और मोटर को बोट में रखकर झाग पर स्प्रे चल रहा है ताकि झाग को खत्म किया जा सके, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। फूड ग्रेड केमिकल है जिसका छिड़काव जो है यमुना में, ये जो झाग देख रहे हैं आप, जहरीला सफेद झाग, इस पर किया जा रहा है ताकि इन झागों को खत्म किया जाए। लेकिन इसका असर सिर्फ कुछ घंटों के लिए होता हुआ दिखता है, लेकिन जैसे जैसे उस तरफ से पानी, बहराज के गेट की तरफ से प्रेशर से पानी आता है, ये झाग जो है और ज्यादा बड़ा हो जाता है। दिल्ली वालों की एक नहीं 3 परेशानियां हैं। पहली दिल्ली की हवा, दूसरी ये झाग और तीसरी छठ से पहले साफ पानी। और बड़ी बात यह है कि इनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं है। और आगरा में आज एयरफोर्स का एक विमान क्रैश हो गया, जिसके बाद वो खेत में गिरा और उसमें आग लग गई। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि जो दोनों पायलट थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचा ली। ये जलता हुआ लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का है, जिसमें भयानक आग लगी हुई। आसपास लोगों की भीड़ जमा है जो ये समझने की कोशिश कर रही है कि ये हुआ क्या है। दूसरी तस्वीर में विमान के कुछ पुर्जे पड़े हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पल भर में भारी भरकम विमान आग का गोला बन जाता है। बता दें कि यह हादसा आगरा में उस वक्त हुआ जब 2 पायलट इस विमान को उड़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही विमान ने उड़ान भरी उसमें आग लग गई और लड़ाकू विमान कागारोल सोनेगा गांव के पास क्रैश हो गया और खेत में जा गिरा। जैसे ही विमान गिरा, एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी गूंज आसपास के इलाकों में कई किलोमीटर तक सुनाई दी, जिससे लोगों की बड़ी भीड़ घटनास्थल पर पहुंच गई। इस हादसे में गनीमत ये रही कि दोनों पायलट ने कूदकर अपनी जान बचा ली, जो विमान से 2 किलोमीटर दूर मिले। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि यह हादसा कैसे हुआ। क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी थी या फिर हादसे के पीछे कोई और वजह थी? इसकी जांच चल रही है। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।